नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, गरीब लड़कियों को पढ़ने के लिए झारखंड सरकार देने जा रही है स्कॉलरशिप। बोकारो के समाहरणालय परिसर में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के जागरूकता को लेकर बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और DSW मेनका ने जागरूकता रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ जो है बोकारो जिला के सभी 9 प्रखंडों के पंचायतों में लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना है, साथ ही बाल विवाह की प्रथा को खत्म करके महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और सक्षम बनाने पर जोर देना है। बड़ी खबर, झारखंड मेडिकल कॉलेज के 13 सहायक प्राध्यापकों का हुआ तबादला। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 13 सहायक प्राध्यापकों का तबादला किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। सूची में डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर जयंत चक्रवर्ती, डॉक्टर सरानी सांगेल भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने 39 आयुष डॉक्टरों का भी तबादला कर दिया है। इसमें आयुष चिकित्सा प्राधिकारी, प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा प्राधिकारी, व्याख्याता आदि शामिल है। बड़ी खबर, झारखंड में 60-40 वाली नियोजन नीति से ही मिलेगी नौकरी। सरकार ने दे दिया है दो टूक जवाब। झारखंड सरकार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में 60-40 की नीति से ही नियोजन होगा। सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक अम्बा प्रसाद के सवाल के जवाब में यह बातें स्वीकार की है। अम्बा प्रसाद ने सवाल किया था कि राज्य में 60-40 की नियोजन नीति का व्यापक विरोध स्थानीय लोग कर रहे। इस मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि झारखंड में पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए मेरिट कोटि से 40 एवं आरक्षित कोटि से 60% रिक्तियां भरी जाएगी। अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों पर सरकार की ओर से यह लिखित जवाब दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसी आरक्षण के मुताबिक वर्तमान में राज्य में नियुक्ति की जा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 के पारित होने के बाद आरक्षण में वृद्धि करेगी। बड़ी खबर, धनबाद में जमीन और मकान हुए फिर से महंगे। कई मौजा की जमीन की कीमत हुई 25 लाख रुपए प्रति डिसमिल। धनबाद के शहरी क्षेत्र में जमीन और मकान महंगे हो गए हैं। वर्तमान दर से 10 से 13% कीमत बढ़ी है। जमीन और मकान की नई सरकारी दर की सूची जारी कर दी गई है। नए मूल्यांकन में धनबाद, मनई, टाण, धनसार एवं मटकुरिया मौजा की कॉमर्शियल जमीन सबसे महंगी है। यहाँ कॉमर्शियल जमीन की वर्तमान कीमत 23 लाख रुपए डिसमिल थी, जो कि बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र की जमीन एवं मकान का मूल्य यथावत रखा गया है। शहरी क्षेत्र से सटे मुरई डी की जमीन की कीमत सबसे अधिक 13% बढ़ाई गई है। बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा, कुकी बहू को बचाने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ा मणिपुर में फैले हिंसा के डर से लोगों का पलायन अब भी जारी है। इन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो कभी अपना घर छोड़कर काम की तलाश में मणिपुर पहुंचे थे। झारखंड के सिमडेगा के तुमड़ेगी गिरजा टोली के सेलेस्टीन ने 50 साल पहले रोजी रोटी के लिए घर छोड़ते वक्त कभी सोचा नहीं था कि वह सिमडेगा लौटेंगे। सेलेस्टीन सिमडेगा से काम की तलाश में मणिपुर पहुंचे थे और वहीं इसलेगंज में बस गए। परिवार में कुकी जनजाति की बहू भी आ गई। हाल में वह चल रहे जातीय हिंसा में उन्हें अपने परिवार, खासकर अपनी कुकी बहू की जान का डर सताने लगा। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 2024 तक हर घर नल जल की सुविधा देने का है लक्ष्य। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर से जल जीवन मिशन के तहत 9 जागरूकता रथ को रवाना किया है। रथ राज्य के अंचलों में घूम कर लोगों को योजना की जानकारी देगा और योजना का लाभ कैसे उठाया जाए यह भी बताएगा। झारखंड के सभी घरों तक वर्ष 2024 के अंत तक नल से जल पहुंचाने के लिए अभियान में जुटी हेमंत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी 9 अंचल के लिए 9 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बड़ी खबर, मीटर नहीं लगने के कारण 100 यूनिट फ्री बिजली का फायदा नहीं उठा पा रहे आदिवासी। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ झारखंड के आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं उठा पा रहे। राज्य के कई ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं जहां अभी तक बिजली विभाग के मीटर नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण उन्हें फिक्स बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा। इसलिए बिजली विभाग सरकार की योजना पर पानी फेरने का काम बंद करे और जल्द से जल्द मीटर लगाने का काम शुरू करे, ताकि इस योजना का फायदा आदिवासी समाज को मिल पाए। बड़ी खबर, रेल मंत्री से मिले रघुवर दास, झारखंड के लिए मांगी कई नई ट्रेनें। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर झारखंड में कई नई रेलगाड़ी चलाने का आग्रह किया। रघुवर के साथ दुमका लोकसभा के सांसद सुनील सोलंकी रेल मंत्री से मिलने पहुंचे थे। रघुवर दास ने बताया कि रेल मंत्री से रांची टाटा भाया कांड्रा रेल लाइन के सर्वे का काम हमारी सरकार के समय पूरा कर लिया गया था। इसके निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने का आग्रह किया गया है।
इसके अलावा जमशेदपुर से दानापुर ट्रेन को बक्सर तक करने का आग्रह किया गया। दोनों मामलों में रेल मंत्री जी ने सहमति जताते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके साथ ही पूर्वा एक्सप्रेस को रामपुर हाट दुमका जसीडी मार्ग से चलने, दुमका से नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन, गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस का दुमका तक विस्तार, विक्रमशिला एक्सप्रेस को दुमका से खोलने एवं दुमका जामताड़ा नई रेल लाइन की मंजूरी का आग्रह किया है। रेल मंत्री जी ने जल्द निर्णय का भरोसा दिलाया। बड़ी खबर धनबाद में सिंह मेंशन समर्थक धनंजय की बेरहमी से हत्या, घर में घुसकर पत्नी बेटियों के सामने दी है दर्दनाक मौत। सिंह मेंशन समर्थक धनंजय यादव को हत्यारों ने बेबस कर उसकी निर्मम हत्या की। उसे बेटियों एवं पत्नी को मारने की धमकी देकर पहले बेबस किया, उसके बाद उसे असहाय कर उसकी हत्या कर दी। अपराधियों ने सबसे पहले धनंजय के घर की चारदीवारी को फांदकर घर में प्रवेश किया। इसके बाद धनंजय के कमरे का दरवाजा खुलवाया। धनंजय खुद को आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि मुझे मार दो लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों को छोड़ दो। इसके बाद अपराधियों ने धनंजय की पत्नी एवं बच्चों के सामने ही ताबड़तोड़ भुजाली से प्रहार कर दिया। दो अपराधी ने धनंजय को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जाते जाते अपराधियों ने धनंजय के शव के पास बम फेंका, मगर वह फटा नहीं। अगर वह बम फटता तो उसकी पत्नी, भाभी और दोनों बेटी की भी मौत हो सकती थी। बड़ी खबर लोबिन हेम्ब्रम ने पेशा रूलबुक के बगैर ग्राम सभा पर अपनी सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार को घेरा है। प्रश्नकाल के दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जब पेशा रूलबुक बनाई नहीं गई है तो किस आधार पर ग्राम सभा हो रही है। साथ ही लघु खनिज के साथ पट्टे दिए जा रहे हैं। इस पर प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने इस पर जानना चाहा कि किस जगह पर ग्राम सभा की अनुमति के बिना पट्टा दिया गया है। संबंधित सदस्य इसकी जानकारी सदन में दें। इस सवाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दीपक बिरुआ ने भी सवाल खड़े किए। बादल पत्रलेख ने कहा कि नियमावली 2004 के संशोधित नियम के तहत ग्राम सभा की स्वीकृति ली जाती है। इससे पहले झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी खबर सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू होगा। पत्रकार सुरक्षा से संबंधित पत्रकारों की सभी मांगे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर के तहत आयोजित धरना के दौरान दिया गया। इससे पहले झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना शुरू किया था। धरना की सूचना विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली और मुख्यमंत्री ने धरना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ सत्ता पक्ष के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और अंबा प्रसाद धरना स्थल पर भेजे। सत्ता पक्ष के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री का संदेश पत्रकारों को दिया और बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाएगा। बड़ी खबर झारखंड में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित परीक्षा 2016 का रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित परीक्षा 2016 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय के लिए निकाला गया है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। जीव विज्ञान में 40 और रसायन शास्त्र में कुल 72 लोगों को जिला आवंटन किया गया है। जारी रिजल्ट में जेएसएससी की ओर से कहा गया कि यह अंतिम रिजल्ट नहीं है, इसके बाद भी अंक के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर वन विभाग की आपत्तियां दूर, कानूनी अड़चनों का समाधान कर जल्द होगा निर्माण शुरू। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत करवाया और बताया कि राज्य में महिलाओं और आदिवासियों का अत्याचार बढ़ गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन चौपट होती जा रही है। राज्य में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके बाद दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और बताया कि धालभूमगढ़ में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए वन विभाग की आपत्तियों और अड़चनों को दूर कर लिया गया है। कुछ कानूनी अड़चने हैं, उन्हें दूर कर जल्द से जल्द एयरपोर्ट निर्माण का कार्य शुरू करने का आग्रह किया गया। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। बड़ी खबर झारखंड में जुलाई तक 46% बारिश की कमी, 5 जिलों में स्थिति खराब। मानसून ने इस बार झारखंड के किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रखा है। जिस अनुपात में जून जुलाई में बारिश हुई है उससे सूखे का हालात पैदा हो गए हैं। जुलाई खत्म हो चुका है और राज्य में अभी भी 46% बारिश कम हुई है। वैसे तो राज्य के सभी जिलों में बारिश की कमी है, लेकिन 17 जिलों में हालात ठीक नहीं है। 5 जिलों में तो 60% बारिश कम हुई। नतीजतन राज्य में अब तक मात्र 15% ही धान की रोपाई हो पाई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर का जो असर झारखंड पर दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। इससे मानसून भी लेट से आया और बारिश भी अच्छी नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बारिश की कमी जुलाई में पूरी होने की उम्मीद थी पर नहीं हो पाई।
बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर तो बना, लेकिन इसका असर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में ज्यादा देखने को मिला। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाले संताल परगना के परगनैत को मानकी की तरह प्रति माह 3,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति दे दी है और संथाल परगना के विभिन्न जिले के परगनैत को मानकी के बराबर मानदेय देने के विषय पर अपना अनुमोदन दे दिया है। वर्तमान में मानकी को प्रतिमाह 3,000 रुपये, मुंडा एवं ग्राम प्रधान को प्रतिमाह 2,000 रुपये एवं डकुआ परगनैत परगनिक, जोग माझी, कुड़ाम नायकी, नायकी गोड़ैत, मूल रैयत को प्रतिमाह 1,000 रुपये सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा।